तो यार क्रिप्टो में जो है कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस दिवालिया अपने आप को घोषित कर दे रहे हैं। यूजर्स के सारे फंड जो हैं सेफ नहीं हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे FTX इतना बड़ा एक्सचेंज वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे आता था FTX, वो दिवालिया हो गया। उसमें जितने भी यूजर्स के फंड थे वो मतलब अभी उनका कोई गारंटी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम यार चलो फ्यूचर ट्रेडिंग की आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग तो करते हैं क्रिप्टो में। अभी आप लोग जितने भी ऑडियंस है हमारी वो ज़्यादातर लोग जो है क्रिप्टो में ही फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो एक दूसरा है भैया स्टॉक मार्केट, उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग किया जा सकता है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोनों में डिफरेंट क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग इन स्टॉक एंड फ्यूचर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, दोनों में क्या डिफरेंट है। और अगर जो बेटर होगा, देखिए कुल मिला के हमें पैसे कमाने से मतलब हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए, साथ ही साथ हमारा जो फंड है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा कि सर स्टॉक में भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग हमको सिखाइए, हमें करना है, आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो में उसमें क्या डिफरेंट है। तो हम मतलब एक सीरीज शुरू कर सकते हैं। स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर हमको स्टॉक का भी मतलब ट्रेडिंग वगैरह का हमें बताइए, हम वहाँ पे भी करना चाहते हैं। देखिए हम किसी पर्टिकुलर एक मार्केट पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं अभी प्रेजेंट की जो स्थिति है। तो हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो। तो उसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे कि हमें सीखना है स्टॉक का भी, तो हम आपको सिखाने के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, क्रिप्टो में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो वो 24 घंटे अवेलेबल होता है। मतलब उसमें कोई टाइमिंग का लिमिट नहीं है। आप मंडे से संडे तक भी आप कर सकते हैं, सुबह से रात तक 12 बजे, मतलब कभी भी जब आपका मन करे आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो में तो ऑलवेज मार्केट ओपन है, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में जो है कि मंडे टू फ्राइडे ही आप कर सकते हैं। और उसमें भी जो है कि सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप कर सकते हैं। मतलब 6 घंटे के आसपास ही आपको टाइमिंग मिलता है। अगर आप एक वीक का बात करेंगे तो लगभग जो है 30 हावर्स आपको ट्रेडिंग का टाइम मिलता है, जो कि क्रिप्टो में अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 7 दिन से, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम आपको मिल जाता है अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। दूसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है लिवरेज। क्रिप्टो में आपको 100x से 200x तक का लिवरेज मिल जाता है, जिसमें आप अपना फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको लिवरेज जो होता है बहुत ही कम मिलता है। किसी किसी एक्सचेंज में मतलब अलग अलग स्टॉक में जो है आपको अलग अलग लिवरेज मिलता है, जैसे 2x 3x 5x, ज़्यादा 7x 8x तक का आपको लिवरेज मिल सकता है स्टॉक में। जबकि फ्यूचर में आपको 200x तक का लिवरेज मिल जाता है किसी किसी एक्सचेंजेस पे। फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप क्रिप्टो में करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपको कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 50 रुपये है तो भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो कम से कम मतलब लाख रुपए के तो ऊपर ही आपको मिनिमम, अगर वहाँ पे लॉट से आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, एक लॉट मिनिमम आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो उसमें जितने भी शेयर आते हैं, हर स्टॉक का अलग अलग शेयर अमाउंट होता है हर लॉट में, तो आपको पूरा लॉट बाई करना पड़ेगा। तो मतलब आप समझिए कि लाख रुपए से तो कम आपका लगेगा नहीं फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो। लेकिन अगर क्रिप्टो में कर रहे हैं तो आप 50 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। चौथा पॉइंट है, आपको किसी भी तरह की एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये है कि आप किसी किसी एक्सचेंज पे विदाउट KYC, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड विदाउट मतलब कुछ भी दिए आप फ्यूचर ट्रेडिंग अपना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक में करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना है स्टॉक में तो आपको उसके लिए एक्टिवेट कराना पड़ेगा अपना जो डीमेट अकाउंट है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो फीचर है आपके डीमेट अकाउंट पे मतलब ओपन हो जाए, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाएँ, तो उसके लिए प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका ITR हो सकता है, मतलब कुल मिला के आपका इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट आपका हो सकता है, तो वो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हो सकता है 2-3 दिनों के अंदर आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जबकि आप क्रिप्टो में बस साइन अप करें और फंड डिपॉजिट करें P2P के माध्यम से और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है
क्रिप्टो के लिए उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता, मतलब उसमें कोई एक्सपायरी का टाइम नहीं होता। बाइनांस पे मैंने वहाँ पे देखा था, तो उसमें जो है कि मंथली एक्सपायरी का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है अगर आप एक्सपायरी लेना चाहते हैं, या फिर आप अगर विदाउट एक्सपायरी मतलब नो टाइम लिमिट में अगर कोई भी क्रिप्टो में अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप सालों साल उसको होल्ड, उसकी जो पोजीशन है उसको होल्ड रख सकते हैं, उसमें टाइम लिमिट नहीं दिया है। लेकिन स्टॉक की मैं बात करूँ तो स्टॉक में जो है कि आपको मंथली एक्सपायरी का आपको टाइम मिलता है अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। मतलब जैसे कि अगर अभी जो मंथ चल रहा है नवंबर का चल रहा है तो नवंबर वाले एक्सपायरी और उसके बाद अगले 2 महीने तक का एक्सपायरी, मतलब दिसंबर और जनवरी तक का एक्सपायरी मतलब आपको मिलता है कि आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब वो लिमिट है, महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा, उसके पहले जो भी प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ वो आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये टाइम बाउंडेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आप स्टॉक में करते हैं। जबकि आप क्रिप्टो में करेंगे तो यहाँ पे जो है ना कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप मतलब सालों आप उसको होल्ड रख सकते हैं। फंडिंग फीस आपको थोड़ी बहुत देनी पड़ती है पर डे के हिसाब से। 6 नंबर का जो पॉइंट मैंने रखा हुआ है वो है क्रिप्टो में हाई फ्लक्चुएशन होता है। मतलब अगर आप पर डे देखेंगे तो कभी कभी 50%, 25%, 10%, मतलब 2-4% से ऊपर ही आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बनाने की, वो अगर आप लो लिवरेज भी यूज करेंगे तो आपको हाई प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको मतलब लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का जहाँ चांस होता है वहाँ पर आपका जो है लॉस होने का भी चांस ज़्यादा ही होता है। बट यहाँ पे अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है मैक्सिमम आप देखते होंगे 1%, आधा परसेंट, 2%, 3%, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका लो रिस्क एंड लो प्रॉफिट वाला सिचुएशन हो जाता है अगर आप स्टॉक में करते हैं तो। 7वें नंबर का जो है कि पॉइंट फॉर्मेलिटी को लेकर है कि मतलब आपका मिनिमम फॉर्मेलिटी होता है अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मेलिटी मतलब आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा उसको, मतलब केवाईसी प्रॉपर होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन, जैसा कभी मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट में जो है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला ऑप्शन जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए प्रॉपर जो है कि डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के इसमें जो फॉर्मेलिटी जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं अगर आप स्टॉक में करते हैं तो। जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे मैंने बाइनांस का फ्यूचर अकाउंट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप जो है कि लीवरेज आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी किसी एसेट पे 50x है, किसी किसी एसेट पे आपको 100x तक का लीवरेज मिलेगा। जैसे हुबई ग्लोबल है वहाँ पे आपको 200x लीवरेज आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब आपको कोई एक्सपायरी का टाइम नहीं दिखता है। एक्सपायरी के लिए अगर आप यहाँ पे जाते हैं, एक्सपायरी अगर देखने के लिए आप यहाँ पे जाते हैं, जैसे ये जो एसेट है ना यहाँ पे आपको जाने पे मिल जाएगा, जैसे फ्यूचर एंड यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे क्वार्टरली मतलब एक्सपायरी का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बस 2 ही कॉइन है। बाकी अदर एक्सचेंजेस पे तो एक्सपायरी का मतलब मिलता नहीं है ना। तो आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं और अगर मिनिमम अमाउंट अगर आपके पास 1, 2, 4 डॉलर है तो भी आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं अपना फ्यूचर ट्रेडिंग, समझ रहे हैं। लेकिन आपको अगर स्टॉक में करना होगा तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना, मतलब कितना अमाउंट आपको चाहिए होता है। यहाँ मैं आपको एंजल वन का दिखा देता हूँ ओपन करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया है, मतलब अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो फ्री में आपका ओपन हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंजल वन का भी, बाइनांस का भी और अदर एक्सचेंजेस का भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपना पहले डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिएगा। फ्यूचर में अगर आपको नीड होगी कि सर हमें सीखना है इन सब चीज़ों को, मतलब स्टॉक में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसके बाद इक्विटी मतलब इंट्राडे वगैरह कैसे करना है ना, उसमें कैसे प्रॉफिट आपका बनेगा वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आपको जैसे कि ये फ्यूचर का ऑप्शन मिल जाएगा, इक्विटी मार्केट है, यहाँ पे आपको ये फ्यूचर आपको दिख रहा है ना, तो फ्यूचर वाले ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे कोई सा भी मतलब निफ्टी है इंडेक्स, मतलब उसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो चलो यहाँ पे ये जो नौकरी उकरी वाला यहाँ पे दिख रहा है इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं वो फ्यूचर वाला स्टॉक। तो अभी मेरा यहाँ पे जो एंजल वन वाला है, अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो है ना कि ऑप्शन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, मैंने परसों ही अप्लाई किया था, अभी तक हुआ नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे ये वाला जो है जीरोधा का काइट एप्लीकेशन है, इसको भी आप इसमें भी अगर आप चाहते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करना तो कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल आपको फीस देना पड़ जाएगा इसमें। तो इसमें मैं आपको जीरोधा में करके दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे कितना फीस देना पड़ेगा। तो यहाँ हम ओपन कर चुके हैं जीरोधा वाला, तो आपको यहाँ पे स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं निफ्टी सर्च करता हूँ, निफ्टी फ्यूचर, तो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया करंट मंथ का आपको दिखेगा, जैसे ये आपका नवंबर का हो गया, दिसंबर का हो गया, जनवरी का हो गया। आपको यहाँ पे कोई भी आप स्टॉक सर्च करेंगे, चाहे इंडेक्स में जाके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 महीने का दिखेगा। तो आप कहने का मतलब ये एक्सपायर हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे देखिए नवंबर वाला है ना, ये एक्सपायर वाला यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। आपका यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ये आप यहाँ दिख जाएगा ना, ये नवंबर, तो इसको आपके यहाँ ओपन कर लेना है। तब आपको यहाँ पे देखिए बाई करना है या फिर सेल करना है, मतलब लॉन्ग करना चाहते हैं शॉर्ट, जैसा कि क्रिप्टो की भाषा में आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे अगर बाई करना है तो इस पर आपको चले जाना है। और क्वांटिटी आप देखिए, आपको क्वांटिटी जो है ना कि ये वाला है लॉट साइज, मतलब 50 शेयर इसमें
1 लॉट में आपको जो है कि मिनिमम 50 है। अगर आपको 2 लॉट करना होगा तो यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, 3 लॉट करना होगा तो 150 करना पड़ेगा। अब आपको देखिए यहाँ पे इंट्राडे करना चाहते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। ओवरनाइट मतलब इसको मतलब इसको एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं। और अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1,10,000 मिनिमम रुपए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और लिवरेज आपको कितना मिला हुआ है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना लिवरेज यहाँ पे प्रोवाइड आपको मिल रहा है। जैसे कभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,434, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, क्योंकि अमाउंट जो है कि एक लॉट का यहाँ पे 50 है ना, तो 50 मल्टीप्लाई आप करिए 18,433, जितना टोटल अमाउंट आएगा उसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा ये 1,10,000। तो जितना भी आएगा ना एक्स मतलब 5.3 भी आ सकता है, 6.7 आ सकता है, तो उतना एक्स लिवरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। मतलब लिवरेज बहुत ही कम यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना स्वाइप वाइप करके लॉन्ग कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये फ्यूचर ट्रेडिंग का मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आपको ऑप्शन करना है तो ऑप्शन में भी जो है कि मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको बताए हुए हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं स्टॉक में और क्रिप्टो में तो क्या क्या डिफरेंस है। अभी तक जितना भी मैंने आपको डिफरेंस बताया उसमें आपको लग रहा होगा कि यार फ्यूचर में ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलती है, ज़्यादा ईजी रहता है। और अभी तक सारे डिसएडवांटेज आपको स्टॉक में फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मतलब समझ में आ रहा होगा ऐसा आपको। तो हम यहाँ पे कुछ एडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। अगर आप स्टॉक में शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको एडवांटेज मिलेगा। पहला जो एडवांटेज आपको मिलता है कि आप मंडे टू फ्राइडे ही कर सकते हैं। मतलब आप 5 दिन पूरा प्रॉपर वर्क करिए, ट्रेड करिए, उसके बाद वीकेंड में आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए। आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, मतलब जो आप करना चाहें कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक प्रोफेशनल की तरह आप वर्क कर सकते हैं। मतलब जो इसका टाइमिंग होता है सुबह से आप मतलब एक ऑफिस में जाके वर्क करने जैसा आपको फील आएगा। मतलब सुबह आप बैठिए और शाम मतलब 3:30 बजे तक जो है अपना ट्रेड व्रेड खत्म करके अपना निश्चिंत होकर सो जाइए। मतलब जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। मतलब एक फील आएगा कि हाँ प्रोफेशनल की तरह हम यहाँ पे ट्रेडिंग अपना कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, प्लस जो है कि टाइमिंग का जो भी है। लेकिन क्रिप्टो में जो है कि आपको दिन रात उसी में मतलब जब आपका ट्रेड लग जाता है ना तो आपको नींद नहीं आती है। हालांकि स्टॉक में भी ऐसा होता है, लेकिन मतलब आपका जो है ना कि हमेशा दिमाग में घुसा रहेगा यार कि ये, क्योंकि आपको हमेशा देखना पड़ेगा ये ट्वीट आया तो मार्केट मतलब वो 12 बजे रात भी हो सकता है, 2 बजे रात भी हो सकता है। तो आपको पूरा मतलब दिमाग इसी में 24 घंटे लगाना पड़ेगा। तो आप जो है एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ सोच नहीं पाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अगर आप स्टॉक में करते हैं तो एक प्रोफेशनल की तरह मतलब टाइमिंग वाइज आपको यहाँ पे करने का मौका मिलता है। सेकेंड एडवांटेज की मैं बात करूँ तो जो आपका स्टॉक में मिलता है वो आपको लो रिस्क एंड लो प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लिवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है आपका। तो यहाँ पे आप एक सेट कर सकते हैं कि हमें पर डे में मतलब मैक्सिमम मैं 2% लॉस में झेल सकता हूँ और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 5% या 6% तक मैं कर सकता हूँ। तो आप अपने लिए एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि मुझे जो है कि इस लिमिट में यहाँ पे काम करना है, इस लिमिट मेरा यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि ये क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्लक्चुएशन होता है तो आपका जो कैलकुलेशन होता है मतलब थोड़ा गड़बड़ा जाता है। मतलब लॉस एंड प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। अगली एडवांटेज की मैं बात करूँ स्टॉक के लिए तो आपका जो मनी होता है वो सिक्योर होता है। क्रिप्टो में आपने अभी देखा बड़े बड़े प्रोजेक्ट डूब जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैक हो जा रहे हैं, है ना, दिवालिया अपने आप को घोषित कर ले रहे हैं। तो जो यूजर्स की जो फंड है ना उनकी मतलब सिक्योरिटी नहीं है। आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, जब तक चल रहा है तो चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सोचते हैं कि वहाँ पे हम जो है कि स्टेबल कॉइन अपना फंड रखेंगे तो स्टेबल कॉइन भी सेफ नहीं होता है। जैसा कि अभी आपने पास्ट में देखा था लूना वाला जो स्टेबल कॉइन था क्रैश हो गया। अभी यूएसडीटी की भी न्यूज आ रही थी, यूएसडीटी भी क्रैश होने वाला। तो मतलब हमारा जो मनी है ना वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं होता है। लेकिन स्टॉक की मैं बात करूँ तो आपका जो फंड होता है वो गवर्नमेंट, आरबीआई मतलब सारी जगहों से कुल मिला के आपको एक भरोसा सियोरिटी मिलता है कि आपका फंड जो है ना कि वो लॉस नहीं हो सकता। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, पास्ट में तो अभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन अगर ऐसी होगी तो वो उसकी मतलब गारंटी एक होती है कि हाँ उसका जो है कि आपको रिकवरी करके जो है कि आपका जो फंड है वो आपके पास आ जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज ये होते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा फंड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। मतलब इक्विटी में जो है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसमें आपको लो फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें भी आप लॉन्ग एंड शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे अगर आप करना चाहें तो उसमें आपका मतलब 1,000-2,000 रुपये भी रहेंगे तो भी आप आराम से शुरू कर सकते हैं। 200-400 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक आपको अच्छा फीचर मिल जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, ऑप्शन अगर बायर बनेंगे तो आप जो है कि 200-300-400 रुपये से भी आप ऑप्शन बायर बन के मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टॉक में भी मिल जाती हैं। देखिए कुल मिला के दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। कुछ वहाँ पे डिसएडवांटेज है, कुछ यहाँ का डिसएडवांटेज है, कुछ वहाँ एडवांटेज है, कुछ यहाँ एडवांटेज है ना।
बाकी कुल मिला के आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्रॉफिट बनाने पे होना चाहिए। हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए और हमारा जो मनी है वो सिक्योर होना चाहिए। वो हमारा ऐसा कहीं किसी हैकिंग में ना चला जाए, कोई दिवालिया में हमारा फंड जो है लॉस हो जाए। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप बोलेंगे कि हमारा इंटरेस्ट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, मतलब क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक, मतलब 2000 लाइक अगर आप कर देते हैं तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर होने वाली है। और अगर आप लोग स्टॉक से भी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब देखिए, आपको नॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपका प्रॉफिट तो हमेशा ज़िंदगी भर आप बनाएंगे जब तक आप नॉलेज जरूरी नहीं कि आप क्रिप्टो का ही नॉलेज लीजिए, आप स्टॉक का भी ले सकते हैं, फॉरेक्स का भी ले सकते हैं। कुल मिला के आप जो अगर बोलेंगे कि सर इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज चाहिए, हम हर फील्ड में परफेक्ट होना चाहते हैं, जहाँ पे भी आपको मौका मिले प्रॉफिट बनाने का वहाँ से हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा आप सभी लोगों को सिखाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब और लाइक कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो। बाकी फिर दोस्तों मिलते हैं अनदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।